प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 20 जड़ समाधि। असंप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं इसका वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर जड़ समाधि का लक्षण कहा जाएगा। इस जड़ समाधि की व्याख्या अपने योग दर्शन शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने भी निम्नलिखित प्रकार से की है। भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयानाम। 19 विधेय अर्थात बेहोश होने वालों और प्रकृति में लय होने वालों की इस अवस्था का कारण होता है। चेतनता और सच्चे आत्मज्ञान का आश्रय छोड़कर जड़त्व को प्राप्त होने का यत्न करना। विदेह उसे कहते हैं जिसे अपने या अपने देह का ज्ञान ना रहे। जब अपना ज्ञान रहता है उस वक्त अपने देह का भी ज्ञान रहता है। अहम का भाव आते ही अपने देह का भाव भी होता है। देह का भाव उस वक्त तक नहीं रहता जब तक मनुष्य बेहोश रहता है। अतः बेहोश को विदेह कहते हैं। भव कहते हैं जड़त्व, जड़ता या जोड़ को। प्रत्यय कहते हैं हेतु को, कारण को और जनक को। प्रकृति से भी यहाँ पर मतलब जड़ संसार से या जड़ से है। एक एक शब्द का अर्थ भी हो गया और ऊपर पूरे सूत्र का मतलब भी कह दिया है। यदि एक एक शब्द का अर्थ ना करके पूरे सूत्र का अर्थ किया जाए तो वह निम्नलिखित प्रकार से होगा। विदेहों और प्रकृतियों का भव प्रत्यय है, पर इतने से सब लोग इसका भाव नहीं समझ सकते। इसी से इसका विस्तृत भावार्थ सूत्र के नीचे पहले ही लिख दिया है। सूत्रार्थ करने के बाद सूत्रों के कठिन शब्दों का अर्थ अलग भी कर दिया गया, जिससे हमारे पाठक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सारा संसार केवल 2 कोटि में विभक्त हो सकता है, एक जड़ दूसरा चेतन। चेतन उसे कहते हैं जिसे अपने आप का होश हो। जिसे अपने आप का होश नहीं है वह काठ है, पत्थर है, जड़ है। मनुष्य चेतन है, यह स्वभाव से ही नित्य अपनी चेतनता, होश, ज्ञान या बुद्धि की उन्नति चाहता है और चाहिए भी यही। बेहोश, जड़, मूढ़ और ज्ञान शून्य होने का यत्न नहीं करना चाहिए। वास्तव में कोई चेतन बेहोश नहीं होना चाहता और ना चेतन को कभी जड़ होने का यत्न ही करना चाहिए। पर मजहबी बातों के पीछे चलकर लोग अंधे हो रहे हैं। कहते हैं कि अमुक ऋषि ऐसे हुए कि हजारों वर्षों तक समाधि में रहे। शरीर के ऊपर दिमाग की मिट्टी चढ़ गई, मिट्टी पर घास जम गई। कान और नाक में चींटियों ने अपना घर बना लिया। हजारों वर्षों तक ना खाया, ना पिया, ना बोले, ना देखा, ना सुना, ना हिले, ना डोले, बेहोश पड़े रहे। इसे फायदा? हमारे पास एक साधु आए थे योग विषय में सत्संग करने के लिए। यह साधु वही थे जिनके लिए समाचार पत्रों में छपा था कि हरिद्वार या ऋषिकेश में 40 दिनों तक समाधि लगाए हुए थे। हमने उनसे पूछा कि जब आप समाधि में पड़े हुए थे तो क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि हम तो बेहोश पड़े हुए थे, देखते क्या? हमने कहा लोग कहते हैं कि समाधि में ईश्वर दिखते हैं।
क्या आपने ईश्वर को दिखा था? यदि देखा था तो कैसे मालूम हुए? उन्होंने कहा कि हम तो बेहोश पड़े थे, देखते क्या? हमने कहा तो आपने अपना 40 दिन बेहोश रहकर व्यर्थ में नष्ट कर डाला। आराम करने के लिए सोना भी आवश्यक है, पर यदि कोई 6-6 महीने तक सोया करे तो यह एक बहुत बड़ा रोग होगा। 40-40 दिन, साल भर या हजार वर्ष तक निश्चल वही पड़ा रहेगा जो जड़ समाधि में पहुंचकर बेहोश हो जाएगा। बेहोश होकर पड़े रहने में सिवा हानि के किसी प्रकार का लाभ नहीं है। यह समाधि नहीं है, समाधि का रोग है। इसी का नाम जड़ समाधि है। इसी में साधक को अपने शरीर या देह का होश नहीं रह जाता, और ऐसे योगियों को जो इस तरह से जड़ प्रकृति में लय हो जाते हैं उन्हें विदेह कहते हैं। ऐसे समाधि का साधन करने वाले कल्प भर जड़, पत्थर और काठ, लोस्टों की तरह बेहोश पड़े रहते हैं। जो जैसी भावना करता है वही हो जाता है। जो नित्य बेहोश रहने का यत्न करता और साधन करता है वह मरने के बाद भी करोड़ों वर्ष तक जड़ प्रकृति के साथ जड़ होकर और बेहोश होकर पड़ा रहता है। साधन करके जीवन प्राप्त करना है, मरण नहीं। जड़ समाधि मनुष्य की चेतनता का नाश करके उसे मृत्यु की ओर ले जाने वाली है। अतः इस बेहोश करने वाली या चेतनता को नष्ट करने वाली जड़ समाधि को छोड़कर सच्ची समाधि का अभ्यास करना चाहिए। जड़ समाधि सुख देने वाली नहीं, नरक देने वाली है। आजकल राधा स्वामी पंथी आदि सभी मजहबी और सांप्रदायिक योगियों का अंतिम लक्ष्य यही जड़ समाधि है, जो हर तरह से त्याज्य है। अपनी आत्मा को दूसरों में लय करने का यत्न करना भी व्यर्थ है, वो चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो। समाधि का सच्चा रूप है अपने स्वरूप में स्थित होना, जैसा कि योग दर्शन शास्त्र के रचयिता महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि तदादृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम 3। हम स्वरूप में जड़ नहीं हैं, हम स्वरूप और स्वभाव से ही चेतन हैं। अतः जो स्वरूपस्थ होगा वह बेहोश नहीं रहेगा, किंतु सबसे अधिक चेतन रहेगा। हमें कभी जड़ होने का यत्न नहीं करना चाहिए। जो अपने चेतन जीव को जड़ बनाने का यत्न करता है या बेहोश होने के लिए साधन करता है वह बहुत बड़ा पाप करता है। वह अपनी आत्मा का हत्या करने वाला आत्मा हत्यारा है। इस लेख को खूब विचार के साथ निष्पक्ष होकर पढ़ जाइए, आपको अपनी भूल मालूम हो जाएगी। ओम जय जीव।